हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एडुजेम में। मेरा नाम है प्रदीप चिंताना। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है। हमारा स्टडी वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाके उसे चेक कर सकते हैं। चलो, बिना कोई टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, क्रमचय एंड संचय, ये होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हिंदी में। ठीक। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को जानने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा फैक्टोरियल नोटेशन को जान लेते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है? फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन कुछ नहीं होता है, काउंटिंग, काउंटिंग होती है। ठीक है, इसकी होल नंबर की। तो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल आर ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर होल नंबर, फॉर होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है अपने पास? 0 1 2 3, आगे को चलते गए। इसका नोटेशन कैसे होता है? नोटेशन देखते हैं। नोटेशन होता है जैसे एन अपने पास नंबर है तो इस प्रकार से नोटेशन होता है, या फैक्टोरियल ऐसे, इसे फैक्टोरियल कहते हैं। जो ये उल्टा एल शेप का है इसे फैक्टोरियल कहते हैं और इसे भी फैक्टोरियल ही कहते हैं। ठीक है, जो फैक्टोरियल होता है अपने पास, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ, is the product of the number and all the previous natural number and all the previous natural number, previous natural number। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास अगर हमें 7 फैक्टोरियल दे दिया, ये रहा अपने पास 7 फैक्टोरियल, या हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक, तो डेफिनेशन कहती है अपनी, डेफिनेशन ने क्या कहा? फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड ऑल द प्रीवियस नंबर। ठीक, वो नंबर भी होना चाहिए, उसके साथ प्रीवियस नंबर भी होने चाहिए, उनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसे इस प्रकार से लिखते हैं, 7 हो गया, देन 6 हो गया, देन 5 हो गया, देन 4 हो गया, 3 2 एंड 1। इस प्रकार से इसे डिनोट किया जाता है। ठीक, ये हो गया फैक्टोरियल। वो नंबर भी होगा और उसके साथ जो प्रीवियस नेचुरल नंबर हैं वो सारे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे आपके पास? फैक्टोरियल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें कुछ फैक्टोरियल डायरेक्ट लर्न करने की ज़रूरत होती है, जैसे 2 का फैक्टोरियल जो होगा वो अपने पास 2 होगा, एंड 3 का फैक्टोरियल जो होगा 3 × 2 6 होगा। 4 का फैक्टोरियल कितना होगा? 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, इंटू 1 भी करना आप। ठीक, 1 इसलिए मैंने छोड़ दिया था क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी नंबर पे करें तो सेम नंबर आ जाता है। तो 1 अपने पास आइडेंटिटी नंबर है। क्या हो जाएगा अपने पास? 4 3 2 और 1, ये 24। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 5 4 3 2 1, कितना हो जाएगा? 5 को 20, 3 7 120, 120 अपने पास आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 6 का निकालेंगे तो 6 का कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 5 नेचुरल नंबर, 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा अपने पास 720। ठीक है, तो ये जो फैक्टोरियल हैं हमें याद भी रखनी चाहिए पड़ेंगे, ताकि हमें जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आसानी हो जाएगी, कैलकुलेशन को बहुत ईजी बना देते हैं ये। ठीक है, अगर 7 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्ट, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 7 × 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसे 7 × 720 भी कर सकते हैं, जो हो जाएगा अपने पास 5040। तो इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, आपको याद होने चाहिए 7 फैक्टोरियल तक, तो आपको याद होने चाहिए 5040। 6 फैक्टोरियल होता है 720, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 2 फैक्टोरियल होता है वो 2। एंड अगर मैं 8 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा अपने पास 40320। ये याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, 4 फैक्टोरियल को हमने कैसे लिखा? 8 × 7 फैक्टोरियल। ठीक, इस प्रकार से लिखा, तो अपने पास क्या आ गया? 40320। ये हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम जो अपना मेन टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। ये तो फैक्टोरियल के बारे में हम थोड़ा सा जान लिए हैं। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है? परम्यूटेशन
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हिंदी में क्रमचय और संचय, तो थोड़ा जानते हैं। परम्यूटेशन होता है अपने पास अरेंजमेंट, क्या होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट होता है, और क्या होता है डेकोरेशन होता है, अरेंजमेंट और डेकोरेशन एंड डेकोरेशन। वही कॉम्बिनेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ग्रुप, पर हम ग्रुप के बारे में हम जानेंगे, अगर कोई ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो हम उसे कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं परम्यूटेशन की। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या आता है, अपना काउंटिंग प्रिंसिपल आता है, काउंटिंग प्रिंसिपल। काउंटिंग प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं गणना सिद्धांत, गणना सिद्धांत। ठीक है, इसके दो टाइप हैं जो क्वेश्चन फ्रेम हो गया आते हैं। पहला होता है अपने पास एडिशन प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल, एंड सेकंड होता है अपने पास मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा अपने पास मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे पहले एडिशन प्रिंसिपल को देखते हैं। अपने पास जो एडिशन प्रिंसिपल है, इसको थोड़ा सा अगर इसे हिंदी में लिखें तो योगात्मक, योगात्मक सिद्धांत कहते हैं, योगात्मक सिद्धांत। से एग्जांपल से देखें, फॉर एग्जांपल हम जो इसमें प्रोसेस करेंगे वो एडिंग एडिशन का करेंगे। ठीक है, ये बच्चा है जो अपने घर में है, अपने घर में बच्चा बैठा हुआ है, और यहाँ पे क्या है उसका स्कूल है, यहाँ से कुछ दूरी पर उसका स्कूल है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग है उसकी। ठीक, तो इस प्रकार का उसका स्कूल है, और उसे क्या करना है, अब स्कूल निकलना है। अब वो जिस स्थान पे रहता है वहाँ से इसकी स्कूल की दूरी कुछ ना कुछ होगी, तो उसे जाने के लिए कुछ साधन की आवश्यकता भी होगी। एक घर से स्कूल तक कितने तरीके से पहुँच सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो उसके पास एक साधन ये है कि वो गाड़ी से पहुँचे बाय रोड, ये रोड है। ठीक है, या फिर वो ट्रेन से जाए। ठीक, ये ट्रेन होगी, या बाय रोड जाए, या फिर वो थोड़ा सा अमीर घर का है तो वो एरोप्लेन का सहारा भी ले सकता है। ठीक है, तीसरा जो उसके पास है वो एरोप्लेन का रास्ता है, बाई एयर निकल रहा हो। ठीक, वो अपना एरोप्लेन उतारेगा स्कूल के छत पे। ठीक है, अब अपने पास कितने तरीके हैं कि ये बच्चा अपने घर से स्कूल पहुंच जाए। ठीक, या तो वो बाय रोड चल के स्कूल पहुंचे, एक तरीका ये हो सकता है। ठीक, या तो वो चल के स्कूल पहुंचे, एक तरीका ये हो सकता है, या फिर वो ट्रेन के थ्रू पहुंचे, एक तरीका ये हो सकता है, या फिर वो बाई एयर पहुंचे, एक तरीका ये हो सकता है। तो टोटल जो केसेस बनते हैं, कितने तरीके स्कूल तक पहुंचने के तीन तरीके हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ये हो सकता है बच्चा है, ठीक, ये बच्चा है अपने घर में, अपने घर में बैठा है, और ये रहा इसका स्कूल। ठीक है, ये रहा इसका स्कूल, तो इसको स्कूल जाना है, तरीके वही हैं। ठीक, तरीके वही हैं, या तो ये बाय रोड निकले, या तो ये ट्रेन से निकले। ठीक है, ट्रेन से निकले, या फिर ये एरोप्लेन से निकले। ठीक, यहाँ पे एरोप्लेन है, एरोप्लेन है। ठीक है, तो अगर ये बाय रोड से निकलता है तो इसके पास बाय रोड से जाने के कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, या तो ये बाय रोड जाए, बाय रोड से किससे निकलेगा, या तो कार से निकलेगा, या तो बस से निकलेगा, या साइकिल से निकलेगा, या किससे निकलेगा, बाइक से निकलेगा। ठीक है, इसके पास कितने तरीके हैं रोड से जाने के, चार तरीके ये निकल गए। अगर ये ट्रेन से जाता है, ट्रेन से जाने के इसके पास कितने तरीके हैं, या तो ये राजधानी एक्सप्रेस से निकले। ठीक, या तो ये राजधानी एक्सप्रेस से निकले, या फिर गरीब रथ से निकले। ठीक है, गरीब रथ से निकले, या फिर ये वंदे भारत एक्सप्रेस से निकले, वंदे भारत। ये ट्रेन के नेम हैं,
वंदे भारत एक्सप्रेस। तो यहाँ इसके पास कितने तरीके हो सकते हैं, यहाँ से इसके पास 3 तरीके हो सकते हैं स्कूल तक पहुँचने के। या तो ये ट्रेन से निकलेगा, तो या तो राजधानी एक्सप्रेस से निकले, या तो गरीब रथ से निकले, या तो वंदे भारत एक्सप्रेस से निकले। अगर ये एयरपोर्ट से जाता है, एयरप्लेन से जाता है, या तो फिर ये जो निकले किससे निकले, एयर इंडिया से निकले, या किससे निकले, हेलीकॉप्टर से निकले, या इसके पास कोई प्राइवेट जेट हो। ठीक है, प्राइवेट जेट हो। अब यहाँ से कितने तरीके हैं इसके पास स्कूल तक पहुँचने के, 3 तरीके। तो टोटल कितने वे से ये अपने स्कूल पहुँच सकता है, तो वो कितना हो जाएगा, 3 तरीके से ऊपर हो गया। जो एरोप्लेन से अगर जाएगा, बाई एयर अगर ये जाएगा, और ट्रेन से जा रहा है तो इसके पास भी यहाँ से भी 3 तरीके हो सकते हैं, बाई रोड से जा रहा है तो 4 तरीके हो सकते हैं। तो अपने पास टोटल मिला के 10 तरीके से ये क्या पहुँच सकता है, अपने स्कूल पहुँच सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास एडिंग प्रिंसिपल। इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक बच्चा है जो स्कूल नहीं जाने की जिद कर रहा है, ठीक है, और ये माता जी हैं। तो माता जी क्या करती हैं, बच्चे को 4 टाइप की टॉफ़ी देती हैं, ठीक है, ताकि वो स्कूल चले जाए। बच्चा मानता नहीं है तो माँ से जिद करता है, फिर वो माँ 3 टाइप की टॉफ़ी और देती है बच्चे को। ठीक, तो अभी बच्चे के पास टोटल कितने टाइप हो गए, टोटल टाइप कितने हो गए, टोटल टाइप ऑफ टॉफ़ी 7 टाइप हो गए। अब बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ है। तो इस प्रकार से भी एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे बन सकता है। ठीक, अगर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की बात करें, नेक्स्ट है अपना मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इसे क्या बोलते हैं, गुणात्मक, गुणात्मक सिद्धांत, गुणात्मक सिद्धांत। ठीक, तो गुणात्मक सिद्धांत में क्या होता है, फिर से वही बच्चा ले लेते हैं हम जो अपने घर में बैठा हुआ है। ये बच्चा है, ये अपने घर में बैठा है, और यहाँ पे क्या है, इसका स्कूल है, ये इसका क्या है, स्कूल है। ठीक, अभी इसके पास कितने तरीके हैं घर से स्कूल तक पहुँचने के, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू देखते हैं। उसके पास घर से स्कूल तक पहुँचने के कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर उसका स्कूल बहुत दूर है, फॉर एग्जांपल उसका स्कूल बहुत दूर है, तो और वो चेन्नई में रहता है और उसका जो स्कूल है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, तो सबसे पहले वो यहाँ से, यहाँ पे दिल्ली में उसकी मौसी का घर है, फिर क्या हो गया, दिल्ली होगी, तो दिल्ली में उसके मौसी का घर है। तो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ से निकलेगा, कहाँ पहुँचेगा, दिल्ली पहुँचेगा। ठीक है, उसे क्या करना है, सबसे पहले दिल्ली जाना है, दिल्ली से फिर कहाँ जाना है, अपने स्कूल जाना है। ठीक, ये दिल्ली पहुँचेगा यहाँ से ऐसे। दिल्ली वो कितने तरीके से पहुँच सकता है, वो बाई बस से पहुँच सकता है, ये ट्रेन से पहुँच सकता है, ठीक है, सॉरी, बाई रोड से पहुँचेगा, यहाँ से किस, बाई रोड, यहाँ से बाई ट्रेन, और यहाँ से फ्लाइट के थ्रू पहुँचेगा। ठीक, अब यहाँ से जो इसकी स्कूल की दूरी है, यहाँ जाने तक उसके पास क्या है, साधन की कमी है। बच्चा गया पहले अपने मौसी के घर, अब यहाँ से इसकी जो स्कूल तक जाने की उतनी सुविधाएं नहीं है। ठीक है, यहाँ से वो 2 तरीके से निकल सकता है, या तो वो ट्रेन से निकले, यहाँ एक तो ट्रेन जाती है, या वो रोड से निकले, बाई रोड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब उसके पास कितने तरीके हो गए यहाँ जाने के, स्कूल जाने के, या तो वो फ्लाइट से निकले और देन ट्रेन से निकले। तो एक तो फ्लाइट F1 और ट्रेन, फ्लाइट और ट्रेन से निकल गया। ठीक, या फ्लाइट से पहले दिल्ली आए, फिर बाय रोड आए, फ्लाइट और रोड, इस प्रकार से आ गया। वैसे ही ट्रेन से कहाँ से निकलेगा, ट्रेन से पहले दिल्ली पहुँचेगा, देन फिर ट्रेन से आगे को अपना सफ़र कंप्लीट करेगा। पहले फिर ट्रेन से दिल्ली जाएगा, फिर ट्रेन से रोड, फिर दिल्ली से बाय रोड निकलेगा। फिर रोड से पहले तो वो दिल्ली पहुँचा, फिर दिल्ली से वो क्या निकला, उसने ट्रेन पकड़ी। ठीक है, फिर बाय रोड से वो दिल्ली पहुंचा, फिर उसने बाय रोड से ही अपनी जो सफ़र है वो आगे वो कंप्लीट किया। ठीक, तो रोड और रोड, तो चीज़ें ये होगी। फिर टोटल मिला के हमारे पास कितने केसेस बनते हैं ये अपने घर से अपने स्कूल पहुंचने के। तो हम देखते हैं कि जो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तरीके से, 6 तरीके से ये अपने घर से अपने स्कूल पहुंच सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, अगर अपने पास यहीं पे कंडीशन दे देता, ठीक है, यहीं पे अगर अपने पास कंडीशन दे देता, अपने पास फ्लाइट, अपने पास कितने हैं, 2 फ्लाइट हैं, F1 और F2, 2 फ्लाइट हैं। ऐसी ट्रेन अपने पास कितने हैं, 2 ट्रेन हैं, T1 और T2, 2 ट्रेनें हैं। और वैसे ही अगर बस की बात करें तो बस में कार हो गया, बस हो गया, ठीक है, बाइक हो गया, ये अपने पास 4 चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ से 4 चीज़ों से निकल सकता है। और यहाँ से भी अपने पास 2 ट्रेन है, T1 और T2, और यहाँ से भी कार, बस और बाइक, यहाँ से भी 4 तरीके से जा सकता है। तो टोटल मिला के अगर हम देखें, काउंट करें, तो कितने तरीके से वो बंदा यहाँ से अपने घर से अपने स्कूल पहुँच सकता है।
तो टोटल वो कितने तरीके से पहुंच सकता है, अगर हम यहाँ से बात करें, अगर कंडीशन दे दी गई हो तो यहाँ देखिए 4 2 6 2 8, 8 तरीके तो यहाँ से हो गए, और मल्टीप्लाई कितने हो जाएंगे अपने, 4 और 2 6, 8 से 49, तो 39 तरीके से वो कहाँ अपने घर से अपने स्कूल पहुँच सकता है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हो जाएगा। चलो, प्रिंसिपल परम्यूटेशन जो होता है अपने पास, परम्यूटेशन, इसमें पहला क्या होता है, जनरल प्रिंसिपल होता है ऑफ काउंटिंग, जनरल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और दूसरा क्या होता है अपने पास, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन। ठीक है, एक आदमी है, उसे ए से बी तक पहुंचना है, ठीक। अब वो ए से बी तक अगर उसके पास मान लिया जाए 5 बसें हैं, 5 बसें हैं, कितने प्रकार से वो आदमी ए से बी तक पहुंच सकता है, तो 5 प्रकार से ए से बी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, या तो वो ए में जाए, या तो बी में बैठे, या तो वो सी में बैठे, या तो वो डी में बैठे, या तो एफ में बैठे। ठीक है, पहली बस में या तो बैठे, या तो दूसरी में बैठे, या तो तीसरी में बैठ जाए, या चौथी में बैठ जाए, 5वीं में बैठे, तो 5 प्रकार से यहाँ से पी में पहुँच गया। और कितने प्रकार से वो वापस लौट सकता है, कितने प्रकार से वापस लौट सकता है, वही 5 प्रकार से वो वापस भी लौट सकता है, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने प्रकार हो गए अपने पास, टोटल 5 प्रकार से जा सकता है, 5 प्रकार से वापस लौट सकता है, तो टोटल 25 प्रकार से वो अपना आना जाना कर सकता है। ठीक है, इसमें पहला केस है, अगर ये बोला जाए कि जो बस है वो अलग बस से वापस आए, अगर अलग बस से वापस आएगा तो जाएगा तो 5 बस से, वापसी कितनी बस से होगी इसकी, अगर बस अलग हो, बस अलग हो, तो तब क्या कंडीशन बन सकती है, जाएगा 5 वाली बस से, ठीक है, जाएगा 5 तरीके से, आएगा कितने तरीके से, अब जिस बस से वो जा रहा है उस बस से वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन में कितना होता है, 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 तरीके से वापस आना जाना होगा इसका। अगर ये कहा जाए कि सेम बस से जा रहा है और सेम बस से जाना और सेम बस से आना, तो 5 बसें हैं, अब जिस बस से वो जा रहा है उसी बस से आ रहा है, तो कितने तरीके हो सकते हैं, 5 कम 5, तो 5 तरीके हो जाएंगे उसके आने जाने के। ठीक है, तो ये है अपना सा छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी 2 digit number can be formed by using digit 1 to 5। 1 से 5 तक के नंबरों का इस्तेमाल करके कितने 2 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे होगा, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 कंडीशन होती है अपने पास, अगर हमें दिया हो, क्वेश्चन में दिया रहेगा विथ, पहला कंडीशन अगर हमें दिया रहेगा उसमें होगा रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन की कंडीशन। ठीक है, तो रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन या नो रिपीटेशन। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये होता है। अब रिपीटेशन में क्या होता है, अगर हम देखें तो अगर सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे करके एक डब्बा ले लेते हैं, ठीक, कितने नंबर की डिजिट बनानी है, 2 नंबर की डिजिट बनानी है। ठीक है, तो 2 डब्बे बना दिए अपने, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से। तो क्या कह रहा है, हाउ मेनी 2 digit नंबर कैन बी फॉर्मड बाई यूजिंग डिजिट 1 to 5, 1 to 5 का इस्तेमाल करके कितने 2 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती है। देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं इस वाले पोर्शन को, ठीक, इस वाले पोर्शन पे कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, इस वाले पोर्शन पे कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ गया और हम दूसरा नंबर यहाँ पे लिख लें तो फिर भी हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर बनेगी, लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है, ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 0 ना हो। तो हम देखते हैं 1 to 5 वाला नंबर अगर हमें चेक करते हैं तो यहाँ तो 0 है ही नहीं, तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर को हम फिल कर सकते हैं, तो 5 नंबर को हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने कर सकते हैं, यहाँ पे पहला रिपीटेशन वाला केस है कि रिपीटेशन अलाउ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 5 नंबर को हम फिल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर अपने पास कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर हो जाएंगे 5 × 5, तो 25 तरीके से हम इसे फिल कर सकते हैं। सेकंड वाला है अपना विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या है, अब यहाँ पे क्या है अपने पास जो नंबर हैं, हम पहले ऐसे 1 2 डब्बे बना देंगे। पहले वाले जब अपने पास जो बॉक्स है इसमें हम टोटल कितने नंबर लिख सकते हैं, 5 नंबर लिख सकते हैं। और जो दूसरे वाले बॉक्स हैं इसमें से एक कम नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे हैं, ठीक है, कुछ नंबर ऐसे हैं जो क्या है रिपीट हो रहे हैं, तो हम उनको नहीं लिखेंगे, उनको नहीं ऐड करेंगे उनके साथ। ठीक है, तो जो रिमेनिंग नंबर है वो कितना हो जाएगा, 5 × 4, इससे एक कम, तो टोटल होगी 20। अब जो रिमेनिंग नंबर थे उनको देखते हैं, क्या था, 11 हम ले नहीं सकते 2 डिजिट में, और देन 22 नहीं आएगा, 33 भी नहीं आएगा, 44 भी नहीं आएगा, और 55 भी नहीं आएगा। तो 5 नंबर अपने पास ऐसे हैं जो नहीं आएंगी, तो इसका मतलब 25 में से अगर हम 5 माइनस करें तो कितना आ जाएगा अपने पास,
20 आ जाए। तो 20 नंबर अपने पास ऐसे हैं जो विदाउट रिपीटेशन वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार से हल करेंगे, ठीक। ऐसा क्वेश्चन और, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मड बाय यूजिंग डिजिट 0 to 5, 0 से 5 तक की जो दो संख्याएं हैं उसमें से कितने 2 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास रिपीटेशन अलाउड हो, रिपीटेशन अगर हमें दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो डब्बे बनाएंगे। इस प्रकार से 2 डिजिट नंबर बोल रखा है तो दो डब्बे बना दिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें जीरो नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जीरो लेते हैं तो फिर हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे जीरो नॉट अलाउड, यहाँ जीरो नहीं लेना है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा हमारे पास, टोटल कितने नंबर हैं, 0 से अगर 5 तक लिखें, 0 1 2 3 4 एंड 5, टोटल नंबर कितने हैं, 6 नंबर हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर आएंगे, जीरो को हम काउंट यहाँ नहीं करेंगे तो यहाँ पे कितने आएंगे, 5 नंबर आएंगे। रिमेनिंग यहाँ पे कितने नंबर आ जाएंगे, रिपीटेशन अलाउड है तो 1 2 3 4 5 6 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 30 नंबर हो जाएंगे। अगर ये बोला जाए विदाउट रिपीटेशन वाला केस अगर अपने पास आ जाए, विदाउट रिपीटेशन वाला अगर केस आ जाए तो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे फिर हम दो डब्बे बनाएंगे, पहला डब्बा और दूसरा डब्बा, ठीक है। डब्बा अच्छा बना देते हैं थोड़ा, पहला डब्बा और दूसरा डब्बा, ठीक। तो इस वाले नंबर पे तो हमें पता है यहाँ पे जीरो नंबर नहीं आएगा, इस वाले बॉक्स पे स्टार्टिंग में जीरो आ जाएगा तो सिंगल डिजिट बन जाएगा। तो यहाँ पे जीरो नहीं लिखेंगे। तो रिमेनिंग कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। और रिपीटेशन नॉट अलाउड बोल रखा है तो यहाँ पे अब कितने नंबर हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर यहाँ पे हैं। तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5, तो 5 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, 25 टोटल नंबर अपने पास हो जाएंगे, जो क्या हो जाएंगे, 2 डिजिट नंबर होंगे जो 0 1 2 3 4 5 से बनेंगे। आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी जो हम परम्यूटेशन को बहुत अच्छे से डील करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।